कंपनी अकाउंट स्टार्ट करता है अपन। कंपनी अकाउंट में मेन क्या है, जनरल एंट्रीज करनी। क्या करनी है? अकाउंट नहीं बनाना है आपको, जनरल एंट्रीज करनी है। और ये क्वेश्चन पक्का आएगा जनरल एंट्रीज का, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहला एंट्री याद करो, दो चीजों के नंबर है। पहला एंट्री क्या लिखी, दूसरा अमाउंट क्या लिखा। पहला पर एंट्री याद करता है। सबसे पहले एंट्री होती है बैंक डेबिट टू, अगर इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। नॉर्मली इक्विटी शेयर का कुछ आता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहले एंट्री क्या होती है, नॉर्मल कल परसों पहले दिन कब, हाँ पहले एंट्री होती है बैंक ऑफ डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। समझना हो क्या रहा है, आप एक कंपनी हो, कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी को काम करने के लिए जो रुपया चाहिए वो दो जगह से आता है, या तो शेयर बेचकर या डिबेंचर बेचकर। क्या शेयर इशू करके और डिबेंचर। तो शेयर इशू करती है ना कंपनी, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करती है, लोगों को बल्क में बेचती है और लोग भी वापस ज्यादा खरीदते हैं। तो पूरा रुपया एक साथ देना लोगों के लिए ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो कंपनी है ना शेयर के रुपए को 4 पार्ट में बांट देती है, 4 या 3 पार्ट में। एप्लीकेशन पे थोड़ा रुपया मांगती है, अलॉटमेंट पे दूसरा, फर्स्ट कॉल पे भी, ठीक है ना। तो पहली एंट्री जब आप एप्लीकेशन करोगे ना तो पहले रुपए देना पड़ता है आपको। क्या देना पड़ता है? पहले रुपए देना पड़ता है। उसके बाद बाकी सब में बाद में रुपए देना पड़ता है, पहले ड्यू होता है। मगर जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में अगर एडमिशन लेते हो पहले एडमिशन फीस भरनी पड़ती है ना आपको। और उसके बाद क्या होता है, बाद में जो इंस्टॉलमेंट होती है, पहले पियोन आता है आपको बोलता है सर ड्यू हो गई, फिर वो आप रुपए देते हो। तो इसमें भी पहले अपन एप्लीकेशन के रुपए पहले देते हैं। पहले एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन और दूसरी होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपको याद रखनी है एंट्री, ठीक है ना। क्लियर है? इसमें अमाउंट कैसा आता है, जितने शेयर आपने, देखो जितने दो तरह के शेयर होते हैं, एक अप्लाइड, एक होते हैं इशूड। इशूड का मतलब होता है आपने कितने शेयर बेचने के लिए बोला कि भाई हम 5000 शेयर बेच रहे हैं, वो इशूड है। अगर उससे ज्यादा आ जाए, आपने बोला मैं 5000 शेयर इशू करूं और आ जाए 6000, तो आपको पहले एंट्री 6000 से करनी है। ये दोनों यहाँ पर बैंक में 6000 रुपए आएगा, मगर कैपिटल में ना बैंक में आएंगे 6000, मगर कैपिटल में 5000 शेयर से एंट्री होगी। किससे होगी? अगर अप्लाइड और इशूड दोनों बात पर जा रहे हैं तो 5000 से होगी। और अगर अप्लाइड 4000 है, कितने है तो पहले एंट्री 4000 से होगी और बाकी सब भी 4000 से होगी। अपन ने जो बेचे उसको कहते हैं इशूड। जितने शेयरों की एप्लीकेशन आ गई, जितने शेयरों के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया उसको कहते हैं अप्लाइड। क्या कहते हैं? अगर अप्लाइड ज्यादा हो इशूड से, बेचे थे 5000 आगे 6000, तो पहले एंट्री में 6000 आता है, बाकी सारी एंट्री में 5-5000 से एंट्री होती है। किस होती है? जब ज्यादा हो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? अगर अप्लाइड इशूड हो 5000 और अप्लाइड हो 4000 यानी कम, जिसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, तो सारी एंट्री 4000 से होती है। किससे होती है? ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सब इशूड से। अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी एंट्री अप्लाइड से 4000 से, ठीक है ना। पहले एंट्री 6000 इंटू आपको जो रुपए दिए हुए एप्लीकेशन के 2 रुपए दिए हुए, तो 2 रुपए से एंट्री हो जाएगी। क्लियर है ना। ये पहली दो एंट्री होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद सारी एंट्री बहुत इजी है। अब पहले एंट्री ये करनी है आपको, कौन सी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन है इसकी जगह एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा, अलॉटमेंट आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल। देखना यहाँ पे ये नाम है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, एप्लीकेशन की जगह नाम बस अलॉटमेंट कर दिया। क्या कर दिया? और यहाँ पर बैंक टू एप्लीकेशन लिखा उससे जाएगा बैंक टू अलॉटमेंट। क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ठीक है ना। ये एंट्री है, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तीसरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। करने का तरीका क्या? पहली दो एंट्री याद कर ली, फिर जहां पे एप्लीकेशन नाम आ रहा है वहां पे अलॉटमेंट लिखना है, मगर पहले कैपिटल की एंट्री होगी। क्या होगी? और बाद में कौन सी होगी? बैंक की एंट्री। तो अपन तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और चौथी हो जाएगी बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर आगे वाली दो एंट्री भी अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट को आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर हो जाएगी बैंक ऑफ डेबिट टू फर्स्ट कॉल। ध्यान रखना पहली जो एंट्री होती है उसमें पहले बैंक आता है। क्या आता है?
पहली एंट्री सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री में पहले बैंक आएगा, बाद में कैपिटल आएगा, बाकी सारी में पहले कैपिटल आएगा और बाद में बैंक आएगा। ये तो वही याद करने का तरीका। अपन करते हैं क्वेश्चन पहला, फॉर एग्जांपल सेकंड, सॉरी क्या एग्जांपल सेकंड। 40,000 शेयर इशू किए थे, कितने किए थे? एक शेयर 10 रुपए का था, कितने का था? एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए और बैलेंसिंग फिगर और बाकी बोला, बाकी आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग लो। क्या मान लो? तो अपन को पता है शेयर कितने का है? 10 रुपए। 10 में से 4 और 3 तो मांग लिए, यानी कितने मांग लिए? 7। तो बचे हुए कितने? तो ये हो गए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। क्या होंगे? पहले तो ऐसा बना देते टेबल, अब एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर इशू किए थे? 40,000। और कितने रुपए है फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन पे? 4। तो पहली एंट्री किससे हो जाएगी? 1,60,000। 1,60,000 जितने शेयर इशू किए उतने अप्लाइड हुए। तो दूसरी एंट्री भी कितने हो जाएगी? पहली दो एंट्री सेम होंगे से, क्योंकि एप्लीकेशन होती है। इसके बाद आता है अलॉटमेंट। कितने रुपए हैं? 3 रुपए। 40,000 शेयर 1,20,000 इंटू 3, 1,20,000। 1,20,000 एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर वापस क्योंकि सेम रुपए है, कोई रुपया डूब नहीं रहा, 40,000 टू 3, 1,20,000। 1,20,000 ये हो गई 2 एंट्री। लास्ट की एंट्री है फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और बैंक टू फर्स्ट कॉल। क्या? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। इसमें 3 रुपए वापस, तो वापस 1,20,000। 1,20,000 1,20,000 ये हो जाएगा फर्स्ट एग्जांपल। क्या हो जाएगा? ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल में नई चीज क्या है देखना ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल तो इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सॉरी, सेकंड एग्जांपल तो इजी था। फर्स्ट एग्जांपल में क्या नई चीज है ध्यान समझना। फर्स्ट सेकंड एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? ये लास्ट बार कंपनी करा रहा हूँ मैं, साथ साथ करते जाना। अगर एक भी एग्जांपल और क्वेश्चन छूका इसके बाद वापस नहीं करूंगा मैं, पहले ही कह रहा हूँ मैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल में नई चीज क्या ध्यान से देखना। सेकंड एग्जांपल, सॉरी फर्स्ट एग्जांपल में नई 2 चीजें हैं। एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? और एक कॉल सीनियर दी हुई है, यानी रुपया डूब रहा है। क्या रुपया डूब रहा है? देखना कैसे होता है। क्वेश्चन क्या है? 12,000 शेयर इशू किए थे अपने। कितने किए थे? 12,000। कौन है? किसका कौन? क्या प्रॉब्लम है? 12,000 शेयर इशू किए थे। एक शेयर 100 रुपए का है। देखना कितने का? 100 रुपए का है। और अपने पास आगे 13,000 शेयर। कितने आगे? 13,000। एप्लीकेशन में कितने मांग रहे हैं? सेकंड तो फर्स्ट अलॉटमेंट पे 40, फर्स्ट कॉल पे, और बैलेंसिंग फिगर है शायद लास्ट सेकंड एंड फाइनल फाइनल सेकंड कॉल और फाइनल कॉल बैलेंसिंग फिगर है। क्या है? वापस होगा वही 100 में से सब घटाएंगे तो 90 आएंगे। 100 में से 90 घटाए तो 10। तो पहला चीज तो ये सेकंड कॉल का रुपया निकालना है। तो कितना आएगा? 10। कैसा आया? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? अब देखो इसमें 2 चीजें हैं। पहला 12,000 शेयर इशू किए थे, आगे 13,000। कितना आगे? 13,000। और दूसरा ये कह रहा है कि अलॉटमेंट पर सबने रुपए दे दिए, मगर फर्स्ट कॉल पर 100 शेयर को छोड़कर, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर 100 शेयर को छोड़कर सबने रुपए दे दिए। लाइन है, देखना ध्यान से, उसका मतलब समझना, ध्यान समझना। लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 13,000 शेयर, द डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट 1,000 शेयर। 13,000 शेयर मिल गए, अपने पास 12,000 शेयर थे, तो अपन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? जब भी रिजेक्ट आता है ना, तो सेकंड एंट्री में 2 बैंक नाम आता है। क्या आता है? अभी अपन करेंगे। रिजेक्ट नाम आते ही 2 बैंक नाम आएगा सेकंड एंट्री में। फर्स्ट एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन टू कैपिटल, उसमें 2 बैंक भी आएगा क्योंकि रिजेक्ट नाम आएगा। क्या? तो हर एक नाम के कारण कौन सा एंट्री होती है समझना। 2 बैंक आएगा रिजेक्ट के कारण। आगे क्या लिखा हुआ देखना। The allotment money was duly received। इसका मतलब है अलॉटमेंट पे कोई भी रुपया नहीं डूबा, सब रुपया मिल गया। इसका मतलब है ड्यू की एंट्री और बैंक की एंट्री सेम अमाउंट से होगी। क्या होगी? मगर यहाँ पर देखना, ऑल द शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर एंड सम ड्यू ऑन कॉल्स रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर। ये कह रहा है कॉल्स में जितने रुपए मिलने थे वो मिल गए, मगर 100 शेयर को छोड़कर। क्या? कॉल्स पर जो रुपए मिलने थे वो मिल गए, मगर 100 शेयर को छोड़कर। इसका मतलब है 100 शेयर पे रुपए डूब रहे हैं किसके? फर्स्ट और सेकंड कॉल, क्योंकि कॉल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉल्स लिखा हुआ है। आप समझना, ये कह रहा है पहले तो 12,000 की जगह 13,000 आ गए, 1,000 को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट करते क्या असर पड़ेगा वो बताऊंगा, 2 बैंक लिखेंगे। फिर ये कह रहा है अलॉटमेंट पे तो सब मिल गया, ड्यू रिसीव का मतलब सब मिल गया, मगर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे जो भी सम आनी थी वो आ गई एक्सेप्ट 100 शेयर। एक्सेप्ट 100 शेयर का मतलब 100 शेयर को छोड़कर। अब इसका क्या असर पड़ेगा वो देखना। पहले एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें रुपए आएंगे शेयर अप्लाइड से। किससे आएंगे? कितने शेयर अप्लाइड हुए थे? 13,000 इंटू कितने रुपए एप्लीकेशन के? 30। तो कितने रुपए आएंगे? 3,90,000। यस, पहली बार क्लियर है? पहले एंट्री किससे होती है? शेयर अप्लाइड से। किससे होती है? 12,000 की जगह 13,000 क्यों लिया मैंने? मेरा यश पहली बार
शेयर अप्लाइड है, ज्यादा होते हैं तो अपन अप्लाइड से करते हैं, और अगर कम होते हैं, अभी ज्यादा है तो 13,000 से पहले एंट्री करूंगा, दूसरी एंट्री से 12,000 आना स्टार्ट हो जाएगा कैपिटल में। क्या जब भी अप्लाइड ज्यादा हो, जिसको कहते हैं ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्या कहते हैं, पहली एंट्री किससे होगी, बाकी सारी 12,000 से होगी। देखना दूसरी एंट्री, देखना दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन में वही रुपया आएगा जो ऊपर वाले में था, कितना आएगा 3 लाख, मगर शेयर कैपिटल में कितने 100 रुपए आएगा सुजल पारिक। मनी ट्रांसफर, शेयर कैपिटल में हमेशा शेयर इशूड से आता है, किससे आता है, शेयर इशूड से। तो कितने शेयर, कितने रुपए आएंगे 12,000 इंटू 30, तो 3,60,000, ऊपर आ रहे हैं 3,90,000, नीचे आ रहे हैं 360। बाकी का क्या हुआ अपन को पता है, अपन ने रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिजेक्ट करते ही क्या आएगा, बैंक तो बैंक कितने शेयर रिजेक्ट किए थे, और रुपए कितने हैं, तो ये एंट्री देखा, पहली एंट्री इसको कहते हैं ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्या कहते हैं, 12,000 की जगह 13,000 आ गए, पहली एंट्री होगी 13,000 से, किससे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 13,000 इंटू 30, 3,90,000, 3,90,000। दूसरी एंट्री में भी शेयर एप्लीकेशन 3,90,000, वही आएगा ऊपर वाला अमाउंट, मगर कैपिटल में हमेशा शेयर इशूड क्या कितने थे, 12,000 इंटू 30, 3,60,000। अब एक्स्ट्रा एक जगह क्या किया अपन ने, रिजेक्ट किया, क्या किया, रिजेक्ट करते टू बैंक, क्या आ जाएगा, तुम्हारी बुक में अलग अलग एंट्री करेगी, अपन को साथ करनी हमेशा, हमेशा पहले एंट्री में जो अमाउंट है ना, दूसरी एंट्री में भी उतना ही लिखो, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर रिजेक्ट बोला था टू बैंक, अगर प्रो डाटा बोला था क्या होता, तो यहाँ पर बैंक की जगह अलॉटमेंट आया था, क्या आया था, ये तो पहली एंट्री क्लियर है, समझ में आ गया ना। पहली एंट्री अप्लाइड से 13,000, दूसरी एंट्री में भी वही रुपया, मगर कैपिटल में 12,000, कितना, और बाकी रुपए क्या किया अपन ने, रिजेक्ट कर दिया टू बैंक। क्लियर है, आगे चलते हैं सेकंड एंट्री में, यहाँ तक क्लियर है। अगली एंट्री अलॉटमेंट कितने रुपए से करनी है, 40 रुपए से, किससे करनी है, अलॉटमेंट की एंट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वैसे भी जब ओवर सब्स्टिट्यूशन होता है, पहली एंट्री होती है 13,000 से, बाकी होती है 12,000 से, रसी की थे। अगली एंट्री होती है 12,000 से, सारी एंट्री 12,000 से होगी। पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए आएंगे, कैसे आएंगे, 12,000 जो शेयर थे और 40 रुपए, 4,80,000, 4,80,000। क्या अलॉटमेंट में कोई रुपया पहले आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है टू अलॉटमेंट। और क्या क्या रुपया डूबा है अलॉटमेंट पे, नहीं डूबा, तो बैंक की एंट्री में पूरा रुपया आ जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। आपने बोला ना कि जो फर्स्ट लेते तो अपन को सबको सेम देना पड़ता है, आपने 30 किया तो वहाँ पे भी 30 देना होता है, 13,000 बोला ना आपने, तो आपने बोला ना सब सेम जाते हैं, कब बोला सेम जाता है, पहले तो बोला क्या बोल रही है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, पहले एंट्री शेयर प्राइस होती है, बाकी सब शेयर इशूड से होती है। ये 12,000 आ गए, यहाँ पर अब सब 12,000 से होगी, पहली शेयर प्राइस से, बाकी सब शेयर इशूड से। अब यहाँ पर ये अलॉटमेंट भी हो गई। और फर्स्ट कॉल की देखना ध्यान से, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या रुपया कितना आएगा, 12,000 इंटू फर्स्ट कॉल के रुपए कितने थे, 20, कितने रुपए आएंगे, 2,40,000, ठीक है ना। अब इसमें बैंक में रुपया कैसा आएगा, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, 100 शेयर वाले रुपए नहीं दिए, किसने नहीं दिए, और फर्स्ट कॉल के रुपए कितने थे, कितने थे, 100 ने रुपए नहीं दिए, 100 इंटू 20, कितने रुपए नहीं दिए, 2,40,000 में से 100 शेयर वाले रुपए नहीं दिए, कितने रुपए डूबे, 2,40,000 में से 2,000 रुपए नहीं मिले, इसको माइनस कर दो, तो बैंक में कितने आएंगे, आप भी देखना, पहले एंट्री ड्यू की एंट्री पूरे से करते हैं अपन, 12,000 शेयर इंटू 20, तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2,40,000, मगर बैंक में कितने आएंगे, जितने शेयर वाले रुपए नहीं दिए उसको घटा दो, 100 शेयर ने रुपए नहीं दिए, रुपए कितने हैं, 2,000 नहीं दिए होंगे, 2,40,000 में से 2,000 नहीं आए, 2,00,000। अगली एंट्री है फर्स्ट कॉल के अपने बैलेंस शीट में आते 10 रुपए, है ना। ये वाली वाला एंट्री बता, अमाउंट बता, बीच में कोई नहीं बोलेगा। सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल कितने रुपए आएंगे, 1,20,000। ड्यू की एंट्री होगी, कोई बीच में मत बोलना हो बेटा, जिससे कुछ भी बताएगा। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 12,000 शेयर इंटू 10, 1,20,000,
हिमांशु होटल बैंक में कितने रुपए आएंगे? बैंक में नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं। मतलब बैंक में आते हैं आएंगे ना। बोल 1,20,000 और 1,20,000 पूरा आ जाएंगे, कोई रुपए नहीं डूबा ना? नहीं डूबा। पेमेंट चुप रहेगी। हाँ बोल। मोबाइल तेरे हाथ में क्या कर रहा है पता है? बोलता चले नहीं रहा हूँ मैं। तो हाथ में क्या कर रहा है? तो जेब अब मेरे को बता रुपए कितने आएंगे? 1,20,000 कोई रुपए नहीं डूबा कॉल्स पर। तो कितने रुपए घटाऊंगा? 100 शेयर पे रुपए नहीं मिले थे, जिसने फर्स्ट कॉल पे रुपए नहीं दिए, लिखा हुआ कॉल्स, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, सेकंड कॉल पे भी देगा। 100 into 10 1000 रुपए नहीं दिए, कितने नहीं दिए? कितने रुपए आएंगे बेटा इधर बीच में? शेयर कैपिटल में बैंक टू शेयर कैप फर्स्ट सेकंड कॉल। यहाँ पे तो ये मतलब शेयर कैपिटल में पूरा आएंगे अच्छा फिर और बैंक में आएंगे कॉलेज एरिया से आएंगे। हाँ कॉल लेने वाले बोल एंट्री। बैंक में आएंगे 1,19,000। अगर आप कॉल से लिखना चाहो तो 1000, नहीं तो दोनों जगह आप लिख सकते हो 1,19,000। क्यों आया 1,19,000? 1,000 रुपए डूब गए। 100 शेयर into 10। तो इस तरह से अपन को कॉल से लेने वाले एंट्री जब रुपए डूबता है ना, इस क्वेश्चन में दो चीज आ गई, ओवर सब्स्टिट्यूशन भी आ गया और कॉल से एरिया भी आ गया। क्लियर है ना?